हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग हिंदी ग्रामर क्लास में दोस्तों वचन चैप्टर से ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लाया गया है। इसलिए दोस्तों आप दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे। प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सामग्री का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, बताइए। ए में है, ध्यान दीजिएगा, सामग्रियों या फिर दोस्तों सामग्रियां या फिर सामग्री या फिर दोस्तों सामग्री। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों। कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सामग्रियां हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सामग्री का बहुवचन हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वचन के कितने भेद है दोस्तों, बताइए। 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने अपने कमेंट बॉक्स में। जल्द से जल्द दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि वचन के कितने भेद है। तो वचन के 2 भेद है, एक वचन और बहुवचन। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन को चुनकर लिखे। गाय, बात, बहन, लताएं। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो कि दोस्तों बहुवचन शब्द है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, लताएं क्या दोस्तों बहुवचन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनकर लिखें। इनमें से दोस्तों बताना है कि एक वचन शब्द कौन है। ध्यान दीजिएगा, ए में है पाठकगण, बी में है स्त्रीजन या फिर दोस्तों सी में है नारी, डी में है आप लोग। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो एक वचन शब्द है। तो इनमें से हमारा जो शब्द है दोस्तों नारी, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक वचन हमारा सी ऑप्शन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नारंगी का बहुवचन क्या है दोस्तों, बताइए। नारंगियां, नर या फिर दोस्तों नारियां या फिर संतरा। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि नारंगी का बहुवचन हमारा क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। यदि दोस्तों आप ए ऑप्शन यानी नारंगियां चूज किए दोस्तों तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। आसमान में चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में बहुवचन बताइए। इनमें से दोस्तों बताइए बहुवचन कौन सा शब्द है। आसमान, चिड़िया, उड़ या फिर में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों अपने ऑप्शन की ओर दोस्तों ध्यान दीजिएगा और जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा दोस्तों शब्द है जो बहुवचन है इस वाक्य में। तो बताइए दोस्तों, तो बी ऑप्शन हमारा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। चिड़िया जो शब्द है दोस्तों यह हमारा क्या है, बहुवचन शब्द है। अगला प्रश्न है, शब्द से उसके एक या अनेक होने के बोध को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। वचन, लिंग, सर्वनाम या फिर संज्ञा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शब्द से उसके एक या अनेक होने के बोध को क्या कहेंगे, तो वचन कहेंगे दोस्तों। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो एप्पल हमारा इसका आंसर है, एक वचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। एक वचन, बी में है बहुवचन, सी में है द्विवचन, डी में है कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, उसे बहुवचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में एक वचन कौन है। ए में है बहु, बी में है आप लोग, सी में है वस्तुएं या फिर अधिकारी वर्ग। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा है जो एक वचन शब्द है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बहु दोस्तों एक वचन शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में एक वचन कौन है दोस्तों, बताइए। गाय, लता, गाय या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा बातें। तो इनमें से हमारा दोस्तों बताइए एक वचन शब्द कौन सा है।
तो दोस्तों बी ऑप्शन लता हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्द से जल्द दोस्तों सारे क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहें। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रश्न है निम्नांकित में एक वचन कौन है? बहने, बातें, बहने या फिर दोस्तों लता। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्नांकित में एक वचन कौन है इनमें से? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए आप अपने कमेंट बॉक्स में। तो डी ऑप्शन दोस्तों लता है जो एक वचन शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में बहुवचन कौन है? दोस्तों बताइए, लड़का, चोरो, चौड़ा या फिर घर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा बहुवचन शब्द चोरो यानी कहने का मतलब है दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में बहुवचन कौन है? मुनि, गली, नदी या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा श्रीमतियों। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो बहुवचन शब्द है? तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा श्रीमतियों। अगला प्रश्न है निम्नांकित में बहुवचन कौन है? वस्तु, बहु, अधिकारी या फिर पाठकगण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों पाठक गण हमारा बहुवचन शब्द है। पाठक में दोस्तों गण शब्द जुड़ गया है, इसके कारण यह शब्द क्या है दोस्तों? तो बहुवचन शब्द है। अगला प्रश्न है गुरु जी आ रहे हैं, वाक्य में वचन प्रयोग है दोस्तों बताइए, एक वचन, बहुवचन, एक वचन स्थान पर बहुवचन, बहुवचन के स्थान पर एक वचन। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा कि गुरु जी आ रहे हैं, वाक्य में वचन प्रयोग कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों सी ऑप्शन एक वचन के स्थान पर क्या है दोस्तों? बहुवचन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, गमला, केला, दर्शन, तोता। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो बहुवचन शब्द है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दर्शन है जो दोस्तों बहुवचन शब्द है, एक वचन भी है दोस्तों, इसका बहुवचन भी बनाएंगे तो दर्शन ही होगा हमारा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है चूहिया। ध्यान दीजिएगा, किस शब्द का बहुवचन है दोस्तों बताइए? चूहिया किस शब्द का बहुवचन है बताइए? चूहा का, चूहिया का या फिर चूहा का या फिर दोस्तों चूहिया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों चूहिया किस शब्द का बहुवचन है? तो दोस्तों बी ऑप्शन दोस्तों चूहिया शब्द का बहुवचन हमारा चूहिया है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है दोस्तों बताइए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शिशु, आंसू, भक्ति या फिर ग्रंथ। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों आंसू हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो आंसू शब्द जो दोस्तों हमेशा बहुवचन के ही अंतर्गत आता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। ध्यान दीजिएगा, गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्ठक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। दोस्तों हमारा गुरु शब्द दे दिया है जो कि ब्रैकेट में है दोस्तों, तो इसका वचन बदलना है बताइए। ए में है गुरुओं, ध्यान दीजिएगा, ए में है हमारा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुरुओं, गुरुजन, गुरु। डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुरु का हमारा बहुवचन हो जाएगा गुरुजन, यानी जन शब्द जुड़कर दोस्तों गुरु में हमारा किसका निर्माण किया? तो बहुवचन शब्द का निर्माण किया। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा गुरुजन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। बताइए दोस्तों, दवाई का हमारा बहुवचन शब्द इनमें से पहचानना है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बताइए इस शब्द का दोस्तों बहुवचन हमारा ए बी सी डी में से क्या है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दवाई शब्द का बहुवचन हमारा बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दवाइयां, यानी बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, वृक्ष शब्द का बहुवचन अविभक्तिक रूप क्या होगा दोस्तों? बताइए, वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा या फिर वृक्षो। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका बहुवचन शब्द हमारा क्या होगा दोस्तों? जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा तो अविभक्ति में हमारा दोस्तों बताइए क्या इसका रूप होगा?
तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो वृक्ष शब्द का दोस्तों बहुवचन अविभक्तिक रूप हमारा दोस्तों वृक्ष ही होगा हमारा, एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है दोस्तों, बताइए। गाय, गौ गौ, या फिर दोस्तों गाय गौए है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा गायें हैं। तो गौ का दोस्तों सामान्य बहुवचन हमारा सी ऑप्शन गौएं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से ध्यान दीजिएगा उस सही विकल्प का चयन करें जो इनमें से बहुवचन शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ए में है क्षमा, बी में है श्रोता, या फिर दोस्तों सी में है अध्यापक, डी में है थाली। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। इनमें से दोस्तों कौन सा शब्द है जो बहुवचन शब्द का दोस्तों सबसे अच्छा विकल्प है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षमा, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह हमारा बहुवचन शब्द है क्षमा, ठीक है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा, छाया, छाए, छाओ, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा छाओ है। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर दोस्तों छाया शब्द का बहुवचन हमारा, तो छाया शब्द का हमारा बहुवचन दोस्तों छाया ही हो जाएगा हमारा, एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है दोस्तों, बताइए। देव, छात्र, नक्षत्र, या फिर दोस्तों प्राण। तो इनमें से दोस्तों बताइए कौन सा शब्द है जो दोस्तों एक वचन में भी वही उसका शब्द हो जाएगा और बहुवचन में भी दोस्तों वही होगा। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है वैसा। तो ध्यान दीजिएगा डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राण है, जो एक शब्द में दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक वचन में भी हमारा प्राणी हो जाएगा और प्राण का बहुवचन भी हमारा प्राण ही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, जनसमूह, लोग, प्रजा, या फिर छात्र, सेना। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कौन सा शब्द इनमें से दोस्तों बताइए एक वचन शब्द नहीं है। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, लोग। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, बताइए। होश, दूध, आग, या फिर भीड़। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द वैसा है जो एक वचन शब्द नहीं है। तो दोस्तों हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। होश शब्द है जो दोस्तों एक वचन शब्द नहीं है, ठीक है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा कौन सा शब्द एक वचन है, पुस्तक, लड़के, नदियां, या फिर दोस्तों हाथियां। तो इनमें से हमारा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों ए ऑप्शन यदि आप चूज किए हैं दोस्तों पुस्तक, तो हमारा एक वचन शब्द हमारा क्या होगा, तो पुस्तक यानी एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है, बताइए। जनता, बाल, दर्शन, या फिर हस्ताक्षर। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो दोस्तों बहुवचन नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इनमें से जो दोस्तों हमारा बहुवचन शब्द नहीं है, हमारा एप्पल जो हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से एप्पल यानी ए ऑप्शन, जनता। इस प्रकार दोस्तों आज का हिंदी ग्रामर क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल को दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।